गुड इवनिंग। दूसरा करंथियों उसका दूसरा बाब पहली आयत से, Paul's second epistle to the Corinthians, chapter 2, starting at verse 1। मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा, सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज्यादा सख्ती ना करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फरमाबरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह के कायम मकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरवास में आया और खुदावन ने मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तितुस को ना पाया। बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू है और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानंद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। आमीन। कुछ कुछ खदोखाल हमारे सामने वाजे होते चले जा रहे हैं उस हिस्ट्री के बारे में जो पौलुस और करंथस की कलीसिया के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसकी है। वो एक रिश्ता जो पौलुस का करंथस की कलीसिया के साथ था उसको हमने देखा है, हमने जाना। पौलुस ने खुद करंथस में एक कलीसिया की बुनियाद डाली, उसी की खिदमत से ये कलीसिया वजूद में आई और फिर खुदावंद की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त पे पौलुस उस कलीसिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद खलबे के घर वालों ने पौलुस को एक रिपोर्ट भेजी, एक खत भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज नॉट वेल एट द चर्च इन कॉरिंथ, सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, बहुत सी खराबियां हैं। और जो खत हमने अभी पढ़ा है उससे पहले पौलुस उनको एक शायद छोटा खत लिख चुका था, क्योंकि पहला करंथियों 5वें बाब में वो इस बात का जिक्र करता है कि मैंने पहले भी तुमको लिखा था कि हरामकारी से बाज रहो। वो खत हमारे पास नहीं, लेकिन उसके बाद पौलुस ने एक बड़ा लंबा खत लिखा जिसको हमने पढ़ा, जाना, सीखा, और वो बड़ा सख्त खत था, करेक्टिव एपिसल था, तनबीह थी उसमें, करेक्शन थी उसमें, और शायद वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा करंथस की कलीसिया में, और पौलुस की मुखालफत वहाँ पर शुरू हो गई। शायद कुछ लोग पौलुस के मुखालिफ हो गए, एक ग्रुप बन गया पौलुस के खिलाफ, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि
पौलुस रिलायबल नहीं है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी उसकी शुरू हो गई। वहां पर उन्होंने कहा वो रिलायबल नहीं है, पैसे के मामले में भी रिलायबल नहीं है, वी शुडंट बी फॉलोइंग पॉल। तिमोथियस जब गया करंथस के शहर में उस खत के बाद, तो उसने देखा कि बहुत अबतरी है, पौलुस के खिलाफ लोगों के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं। तो उसने आकर पौलुस को खबर दी और पौलुस ने फिर एक और खत उनको लिखा। अव्वल तो उसका ये प्लान था कि वो जाएगा करंथस, लेकिन वो नहीं गया और उसने एक और खत लिखा जिसका जिक्र अभी हमें दूसरे बाब में मिलता है। और उस खत का रिस्पांस उसको बड़ी देर में मिला, इसलिए उसने करंथस जाने से परहेज किया। और फिर उसने जब उसको वो रिस्पांस मिला, उसके बाद उसने ये वाला खत तहरीर किया। सो प्रॉबेबली दिस इज द 4th एपिसल जो हमारे पास दूसरे खत के तौर पर महफूज है। और पौलुस ने कहा था कि मैं आना तो चाहता था, लेकिन जब मैंने तिमोथियस से ये खबर सुनी तो फिर शायद खुदा की मर्जी भी यही थी, और मैं तुम्हें मजीद गमगीन करने के लिए नहीं आना चाहता था, मुझे तुम पर रहम आता था। ये बात हमने 23वीं आयत में पढ़ी थी पिछले बाब के। आज देखते हैं वो क्या कह रहा है। आज उस खत का भी जिक्र करेगा जो इससे पहले वो लिख चुका है। मैंने अपने दिल में ये कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊं। जो खबर मुझे मिली थी वो अच्छी नहीं थी, जो रिपोर्ट मुझे मिली वो अच्छी नहीं थी, मेरे दिल को दुख था। तो मैंने कहा कि मैं इस हालत में तुम्हारे पास ना आऊं जिसमें मैं तुम्हारे लिए फायदामंद साबित ना हो सकूं। तो पौलुस कह रहा है कि फिर मैंने परहेज किया तुम्हारे पास आने से, लेकिन मैंने तुम्हें एक खत लिख डाला, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। सो probably there was a division again in the church. There were people who were pro Paul and there were people who were against Paul. और उसने कहा कि सबके सब खुश नहीं होंगे मेरे ना आने से, कुछ लोग गमगीन भी हुए होंगे। और मैंने तुमको वही बात लिखी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सबकी है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। पौलुस कह रहा है कि मैंने जो ये बीच वाला जो खत मिसिंग है, वो जो जब वो मैंने तुम्हें लिखा तो मैंने गुस्से में आकर नहीं लिखा था, अगरचे कि मेरे दिल में गम था, मैंने उस गम का इजहार भी नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें बड़ी मुसीबत और दिलगीरी की हालत में और आंसू बहा बहा कर वो खत लिखा था। और ये इस वास्ते लिखा था कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। Probably he is hinting at the love of a father. एक पेरेंट की मोहब्बत की बात वो यहाँ पर कर रहा है कि कोई भी पेरेंट जो है, कोई भी बाप अपनी औलाद को रेप्रिमांड करके, तंबीह करके कभी खुश नहीं होता। उसके पीछे मोहब्बत होती है, वो चाहता है कि उसकी औलाद की बेहतरी हो। पौलुस कहता है मैंने भी वो जो पहला खत भी तुम्हें लिखा था वो इसीलिए लिखा था, तुम्हारी तंबीह करने के लिए, इसलिए कि तुम बेहतर हो जाओ, खुदावंद की एक अच्छी कलीसिया बनकर तुम सामने आ जाओ। और उसके बाद जब मैंने तुम्हें खत लिखा तो वो आंसुओं के साथ लिखा। मैं दोबारा तुम्हारी तंबीह कर सकता था, मैं तुम्हें डांट सकता था, मैं तुम्हें डपट सकता था, मैं तुम्हें रेप्रिमांड कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने अपने दिल को खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया। और मैंने तुम पर यह बात वाजे की थी कि जब मैंने तुम्हारी करेक्शन की थी
तो उसके पीछे तुम्हारी बेहतरी थी और मैंने मोहब्बत के नाते से ये सब कुछ किया था। 5वीं आयत में वो कहता है, और अगर कोई शख्स गम का बायस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि ताकि उस पर ज्यादा सख्ती ना करूं, किसी कदर तुम सबके गम का बायस हुआ है। अब डिसिप्लिनिंग की, फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है पौलुस उस कलीसिया को। किसी शख्स का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया वो कौन है। प्रॉबली ये वो शख्स है जिसने ये सारी रिवोल्ट, ये सारी बगावत पौलुस के खिलाफ शुरू की। आपको याद होगा 5वें बाब में, पहले करंथियों के 5वें बाब में हमने एक शख्स का जिक्र पढ़ा था जिसके बारे में पौलुस ने कहा था कि वो अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम उसको मना नहीं करते। तो ऐसे शख्स को एक्सकम्युनिकेट कर दो, कलीसिया से निकाल दो। अब ये वही शख्स है या नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं मालूम कि पौलुस के खिलाफ ये सारी मुहिम जोई किसने की, किसने ये सारा कुछ शुरू किया। लेकिन शायद जो प्रो पॉल ग्रुप था चर्च में, उन्होंने इस शख्स से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, इसको एक तौर से एक्सकम्युनिकेट कर दिया था। अब पौलुस क्या कह रहा है कि उसको इस हालत में ना रहने दो, यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी। यानी उस शख्स को सजा देने पर पूरी कलीसिया मुत्तफिक नहीं थी, लेकिन अक्सर लोग इस पर मुत्तफिक हुए और उन्होंने ऐसे शख्स से किनारा कशी इख्तियार कर ली। तो पौलुस कह रहे जितनी सजा उसको मिल चुकी है वो काफी है, बस बरक्स इसके कि यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। ऐसा ना हो कि तुमने उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया, कलीसिया से निकाल दिया, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही खुदावंद से दूर हो जाए और अपनी नजात अपने हाथों से खो दे। जितनी सजा वो पा चुका है उसके लिए काफ़ी है, उसको वापस अपने दरमियान कबूल कर लो। इसलिए मैं तुमसे अल्तमास करता हूँ कि इसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूँ कि सब बातों में फर्माबरदार हो या नहीं। तो गालबन वो ख़त जो हमारे पास नहीं है उसमें इस शख्स के बारे में भी पौलुस ने यही लिखा होगा कि इसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए। उसने कहा कि मैंने उससे ज़्यादा इसलिए ये लिखा था कि मैं तुम्हें आजमा लूँ कि तुम मेरी बात पर अमल करते हो या नहीं, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम में से अक्सर लोगों ने मेरी बात को अपहोल्ड किया, मेरी बात को माना और उस शख्स को तुमने अपने दरमियान से अलहदा कर दिया। जिसे तुम कुछ माफ करते हो उसे मैं भी माफ करता हूँ। ठीक है, उसने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया, जो कुछ कहा, मैं भी उसे माफ करता हूँ। अगर तुम उसे माफ करोगे तो समझो कि मैंने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मकाम होकर तुम्हारी खातिर माफ किया। तो वो क्या कह रहा है, तुमने माफ किया, मैंने माफ किया, तो इसका मतलब क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसे माफ कर दिया। मैं उसका डेप्यूटी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह का कायम मकाम हूँ। अगर मैंने माफ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद ने भी उसे माफ कर दिया और उसको अब कलीसिया में दोबारा कबूल कर लेना चाहिए, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। So everything should be done in the spirit of love, even if someone has to be excommunicated. अगर किसी को कलीसिया से निकालना भी है तो वो भी मोहब्बत के पेश नज़र होना चाहिए, उस शख्स की बेहतरी के पेश नज़र होना चाहिए कि अगर वो वापस आ जाएगा, तौबा कर लेगा, वापस आ जाएगा, तो फिर वो खुदावंद की नजात में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पौलुस रसूल कह रहे हैं कि जो सजा तुमने उसको दी, मेरे कहने पे दी, दैट इज इनफ नाउ। अब मैं कहता हूँ उसको कबूल कर लो वापस, और अगर तुम माफ कर दोगे
तो समझो मैंने माफ कर दिया, और अगर मैंने माफ कर दिया तो समझो कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको माफ कर दिया। उसको दोबारा तुम कलीसिया में कबूल कर लेना। अभी वो अपनी प्लान्स कंटिन्यू कर रहा है। और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को तरवास में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया, तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तितुस को ना पाया। बस उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। वो कहता है मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया था, मैं तरवास पहुंच गया था, और वहां पर भी खुदावंद ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला खिदमत का, और मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। I so very dearly wanted to come to you. मेरी रूह को चैन ना मिला, लेकिन मैं नहीं आया, और मैं सीधा मकदूनिया को चला गया। वजह यह है कि मुझे तितुस नहीं मिला वहां। अब ये एक बड़ा मुहिम्मा सा लगता है, पहेली लगती है कि तितुस नहीं मिला तो मैंने करंथस आने के बजाय मैं मकदूनिया चला गया। ये मुहिम्मा नहीं है, दिस इज समथिंग हैपेंड। वो जो तीसरा खत था जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, पौलुस जो कह रहा है कि मैंने आंसू बहा कर और मुसीबत में और दिलगिरी की हालत में लिखा था, वो तितुस के हाथ भेजा गया था करंथस। और तितुस ने आकर रिपोर्ट देनी थी पौलुस को कि वो लोगों ने उस खत को कैसे रिसीव किया। जो इससे पहले वाला खत था जो हम पढ़ चुके हैं, उसको अच्छी तरह रिसीव नहीं किया गया, एटलीस्ट इन सम सर्कल्स इट वाज नॉट एक्सेप्टेड जेनरसली। लेकिन जो ये उसके बाद का खत लिखा गया वो टाइटस लेकर गया था, तितुस लेकर गया था, और पौलुस को ये उम्मीद थी कि तितुस आकर जब मुझे कोई अच्छी खबर देगा तो मैं करंथस जाऊंगा। और वो तरवास में तितुस का इंतजार करता रहा पौलुस, लेकिन तितुस नहीं पहुंच पाया वहां पर, और पौलुस को तरवास छोड़ना पड़ा। और बिल्कुल बेयकीनी की सूरत में वो करंथस नहीं जाना चाहता था। उसको नहीं पता था कि उसका वो खत कैसे एक्सेप्ट किया गया है और कलीसिया उसको पर्सनली कैसे एक्सेप्ट करेगी, इसलिए उसने ये बेहतर जाना कि वो करंथस ना जाए। लेकिन अच्छी खबर दी तितुस ने आकर, और उसका जिक्र हम 7वें बाब में जाकर पढ़ेंगे कि क्या रिपोर्ट दी थी उसने। बट अभी के लिए इतना कहना काफ़ी है कि तितुस ने आकर अच्छी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट ये थी कि लोगों ने उसको होल हार्टेडली कबूल किया। जो कुछ भी पौलुस ने उनको आंसुओं के साथ लिखा था उसको कबूल किया। लेकिन अब आज का दौर तो था नहीं ना कि पौलुस कॉल करके पूछ लेता कि भाई तितुस कहाँ हो तुम, क्या हुआ। शायद तितुस को तरवास में आना था पौलुस से मिलने के लिए, लेकिन उस वक़्त ज़राए नकलो हमल इतने अच्छे नहीं थे, उसको देरी हो गई, और पौलुस को बिल्कुल इत्तला नहीं थी कि करंथस की कलीसिया ने उसके ख़त को कैसे कबूल किया और कैसे उसको रिएक्ट किया। इसलिए उसने सोचा कि मैं अभी ना जाऊं तो अच्छा, और वो तरवास से मकदूनिया चला गया। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। पौलुस एक रूमी कस्टम के बारे में हमें यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जब रूमी फौज किसी जगह हमला करती थी और फतहमंद होती थी,
तो जो बाकी फौजी होते थे उनको असीर बना लिया जाता था। दे वुड बिकम प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और उनके हाथों और पांव में बेड़ियां डालकर जब फौज वापस आती थी अपने शहर में, तो पहले फौज अंदर दाखिल होती थी और उसके पीछे पीछे वो लोग जो कि असीर बना दिए गए होते थे, उनके हाथ बंधे हुए होते थे और वो फौज के पीछे पीछे गर्दन झुकाए हुए आते थे। पौलुस के कहने का मकसद क्या है कि मेरी मर्जी नहीं चलती खुदा के सामने। खुदा है जो अपने खादमों को असीरों की तरह गश्त कराता है। असीरों की तरह गश्त कराने का मतलब क्या है कि वो दूसरों के रहमो करम पर हैं, उनको उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, उनको तो खुदा ने जिधर भेजना है भेज दिया। तो वो क्या कह रहे, तरवास में भी मेरे लिए दरवाजा खुल गया था, उसके बाद खुदा मुझे मकदूनिया ले गया असीरों की तरह। यानी मैं अपनी मर्जी से नहीं, मेरा तो उस वक्त भी दिल ये चाह रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं, करंथस में आऊं, लेकिन खुदा मुझे मकदूनिया ले गया। और खुदा जब हमें असीरों की तरह गश्त कराता है तो इसमें भी उसका एक मकसद होता है, अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। कहता है हम असीरों की तरह गश्त कराए जाते हैं, लेकिन जहां जाते हैं हम खुदा का इल्म, खुदा का इरफान फैलाते हैं, खुशबू की तरह उसको फैलाते हैं, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ पर वो कहता है कि अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। बड़ी अजीब सी बात है ना। जिंदगी पाने वालों के लिए भी मसीह की खुशबू है और हलाक होने वालों के लिए भी मसीह की खुशबू है। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, यानी जो हलाक होने वाले हैं उनके लिए अबदी हलाकत की बू है, और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के लायक है। दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी इस चीज को समझने के लिए। एक, अगर आप एहबार की किताब, जो शरीयत की किताबों में से एक है, उसका मुताला करें तो वहां बहुत जगह पर खुशबू का जिक्र आएगा। खुदावंद के हजूर सुबह शाम बखूर जलाया जाता था ताकि खुदावंद के घर में खुशबू रहे। आप सोच सकते हैं कि जलते हुए गोश्त की कैसी बू होती है। शायद आप उसके पास खड़ा रहना भी नहीं चाहेंगे। खुदा की हैकल में हर वक्त गोश्त जल रहा होता था, कोई ना कोई सख्ती कुर्बानी चढ़ाई जा रही होती थी। जानवर मर गया है ना, उसके लिए तो मौत की बू है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है, वो मेरे लिए राहत अंगेज खुशबू है। यानी मेरे लिए राहत अंगेज खुशबू क्यों है? इसलिए है कि मेरा एक बंदा जिस पर के ये गुनाह लगा हुआ था, वो अपने गुनाह से आजाद हो गया। तो जो शायद इंसान के नथनों में गलने सड़ने की और जलने की बदबू होगी, गोश्त जलने की बदबू होगी, खुदा कह रहा है कि वो मेरे नजदीक राहत अंगेज खुशबू है, क्योंकि उस बदबू की वजह से किसी का गुनाह धुल गया।
तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। और पौलुस भी रोमियो के खत के 12वें बाब में कहते हैं अपने आप को ऐसी कुर्बान, है ना, अरे भाइयों मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो खुदा की नजर में पसंदीदा हो, जो राहत अंगेज हो। तो हम तो खुद खुदावंद के हजूर कुर्बानियां हैं। तो मैं सिर्फ जो कंट्रास्ट है यहाँ पर कि मरने वालों के लिए मौत की बदबू, मौत की खुशबू, और जीने वालों के लिए जो है वो जिंदगी की खुशबू है हम, वो बिल्कुल एबार की किताब में साफ जाहिर है। जानवर मर गया उसके लिए तो वो बदबू थी, लेकिन इंसान बच गया उसके लिए वो खुशबू थी। लेकिन जो यहाँ पर पहली बात उसने की कि जब खुदा हमें असीरों की तरह गश्त कराता है, तो जब रूमी फौज दाखिल होती थी अपने शहर में, तो आगे पूरी जनरल्स आते थे, जो फौजी अफसरान होते थे वो आते थे, पीछे क़यादे आते थे, फौज आती थी, और सब बड़े फ़ख्र से और अपना सीना तान के शहर में परेड करते हुए दाखिल होते थे, नारे लग रहे होते थे उनके हक में। और जिनको के कैदी बनाया गया होता था, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया होता था, वो बेचारे पीछे सर झुकाए, उनके हाथ बंधे हुए होते थे, उनको घसीट के लाया जाता था। और जब वो अपने देवता के मंदिर पर पहुंचते थे तो वहां पर वो बखूर जलाते थे, वहां पर इंसेंस जलाया जाता था, यूं समझ लें अगरबत्तियां जलाई जाती थी। और इस कदर ज्यादा जलाई जाता था इंसेंस, इस कदर ज्यादा बखूर जलाया जाता था कि पूरा शहर महक उठता था सेलिब्रेशन के बाद। लेकिन आप खुद सोचें कि वो खुशबू उनके लिए कैसी होती होगी जो जीत के आए हैं, राहत अंगेज, जिंदगी की खुशबू। लेकिन जो पीछे जिनको असीरों की तरह गश्त कराते हुए लाया जा रहा है, उनके लिए वो मौत की बदबू, वही खुशबू मौत की बदबू बन जाती होगी, क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। खुशबू एक ही है, इफेक्ट दो है। इसीलिए वो कहता है कि हम मसीह की खुशबू हैं। तो जो मसीह को कबूल कर लेगा उसके लिए तो वो जिंदगी की खुशबू है, जो नहीं कबूल करेगा उसके लिए वो हलाकत की खुशबू है। यही एक कलाम है जो हमें जिंदगी भी देता है, और जो उनको जो इसको कबूल नहीं करते हलाकत की नवीद भी सुनाता है। तो खुशबू एक ही है, कलाम एक ही है, इंजील एक ही है, पैगाम एक ही है, लेकिन ज़िंदगी पाने वालों के लिए उसकी तासीर जुदा है और मरने वालों के लिए उसकी तासीर जुदा है। तो वो जब कहता है कि हम जब कलाम सुनाते हैं, वी प्रोक्लेम जजमेंट, उस कलाम के वसीले से कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानद नहीं जो खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। ना सुन लें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले, वो कहते हैं हम आमेज़िश नहीं करते कि इनको भी कह रहे हो हाँ तुम भी बच जाओगे, और जिन्होंने हलाक होना है उनको भी कह रहे हो हाँ तुम भी बच जाओगे। नो, कहते हैं हम आमेज़िश नहीं करते खुदा के कलाम में, बल्कि जो कुछ है खरा खरा उसी तरह से सुना देते। We don't sugarcoat the word of God. We do not sugarcoat the gospel. तो जिंदा रहने वालों के लिए वो जिंदगी की खुशबू है, यही इंजील, यही खुदा का कलाम। लेकिन जो हलाक होने वाले हैं उनके लिए मौत की बदबू है। कलाम एक ही है, कलाम नहीं बदला,
कलाम एक ही है। जिस तरह से वो बखूर जो फौजी आकर जलाते थे वो उनके लिए तो सेलिब्रेशन थी, लेकिन जो पीछे थे, जो जिनके हाथ बंधे हुए थे, उनके लिए वो मौत थी। एक ही खुशबू। इसी तरह से कलाम भी जिंदा रहने वालों के लिए जिंदगी की खुशबू है और मरने वालों के लिए मौत की। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।